हेलो मित्रों, नमस्ते। आप लोगों के सामने मैं पुनः उपस्थित हूँ रीतिकाल भाग 9 लेकर, जिसमें रीत मुक्त कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1। रीत मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शंस हैं ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम और डी ठाकुर। मित्रों, रीत मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद जी हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए घनानंद। प्रश्न संख्या 2। घनानंद की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है ए 1673 से 1760 ईस्वी, बी 1675 से 1765 ईस्वी, सी 1680 से 1760 ईस्वी और डी 1683 से 1765 ईस्वी। तो मित्रों, घनानंद की समय सीमा है। घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ तथा निधन 1760 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1673 से 1760 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3। वीरा बागीश तथा इश्कनामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए ठाकुर, बी तीजदेव, सी आलम, डी बोधा। तो मित्रों, ये वीरा बागीश तथा इश्कनामा बोधा जी की रचना है, जिनका नाम बुद्धसेन भी है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन डी बोधा। प्रश्न संख्या 4। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन हैं ए द्विजदेव, बी आलम, सी ठाकुर और डी घनानंद। तो मित्रों, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये ठाकुर की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ठाकुर। प्रश्न संख्या 5। किस रीतकालीन कवि के छंदों को मुछंदों की उपमा दी गई है? ऑप्शन से ए बोधा, बी आलम, सी घनानंद और डी द्विजदेव। तो मित्रों, घनानंद के छंदों को मुछंदों की संज्ञा दी गई। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रश्न संख्या 6। किस कवि के काव्य को शुक्ल ने मौन मध्य की पुकार कहा है? ऑप्शन है ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम और डी ठाकुर। तो मित्रों, शुक्ल ने मौन मध्य की पुकार घनानंद जी के काव्य को कहा है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए घनानंद। प्रश्न संख्या 7। किस रीतकालीन कवि ने हिम्मत बहादुर के सामने म्यान से अपनी तलवार निकाल ली थी? ऑप्शन है ए आलम, बी ठाकुर, सी पद्माकर और डी घनानंद। तो मित्रों, ठाकुर ने हिम्मत बहादुर के सामने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली थी। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ठाकुर। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से आलम कवि की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शंस है ए श्याम सनेही, बी आलम के लिए, सी सुदामा चरित और डी इश्कनामा। तो मित्रों, श्याम सनेही, आलम के लिए और सुदामा चरित, ये तो आलम की रचना है, और इश्क लता ये आलम की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी इश्कनामा। प्रश्न संख्या 9।
आलम की कौन सी रचना प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन से ए श्याम सनेही, बी आलम के लिए, सी सुदामा चरित और डी माधवानंद कामकंदला। तो मित्रों आलम की माधवानल कामकंदला प्रेमाख्यानक काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी माधवानल कामकंदला। प्रश्न संख्या 10, किस रीतिकालीन कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन है ए बोधा, बी घनानंद, सी ठाकुर, डी आलम। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी घनानंद। प्रश्न संख्या 11, किस रीतिकालीन कवि की प्रेमिका का नाम सुभान या सुबहान था? तो ऑप्शन से ए घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर और डी आलम। तो मित्रों बोधा की प्रेमिका का नाम सुबहान था। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी बोधा। प्रश्न संख्या 12, प्रेम उल्लास की व्यंजना इनमें निसंदेह उच्च कोटि की है। आलम के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए नलिन विलोचन शर्मा, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मित्रों आलम के बारे में यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 13, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है घनानंद के बारे में। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 14, ये साक्षात रस मूर्ति ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक हैं। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो मित्रों ये कथन भी घनानंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 15, दिल से दिलासा दीजिए, हाल के न ख्याल हो जाए, बेखुद फ़कीर वह आशिक दीवाना है। पंक्ति किस रीतमुक्त कवि की है? ऑप्शन है ए आलम, बी ठाकुर, सी बोधा और डी द्विजदेव। तो मित्रों ये आलम की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए आलम। प्रश्न संख्या 16, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध में नैकुन जो मुरवे हैं। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए भूषण, बी आलम, सी ठाकुर और डी बोधा। तो मित्रों ये पंक्ति ठाकुर की है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ठाकुर। प्रश्न संख्या 17, मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक, का कुछ चंदही चकोरन की कमी है। पंक्ति किस विद्वान की है? ऑप्शन से ए आलम, बी ए बोधा, बी आलम, सी द्विजदेव और डी घनानंद। मित्रों ये घनानंद की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी घनानंद। प्रश्न संख्या 18, यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवारी की धार पर धावनो है। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर और डी आलम। तो मित्रों यह बोधा जी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन
विबोधा। प्रश्न संख्या 19। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय को सयानप बाँक नहीं। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए मतीराम, बी चिंतामणि, सी घनानंद और डी बिहारी। तो मित्रों, यह घनानंद की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रश्न संख्या 20। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तू मेरे कवित्त बनावत। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस किस कवि के है? ऑप्शंस हैं ए आलम, बी बोधा, सी घनानंद और डी द्विजदेव। तो मित्रों, ये पंक्ति घनानंद की है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रश्न संख्या 21। इश्कलता, सुजान सागर और विरह लीला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए द्विजदेव, बी ठाकुर, सी बोधा और डी घनानंद। तो मित्रों, ये सभी रचनाएं घनानंद जी की हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी घनानंद। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन है ए रसकेली वल्ली, बी कृपाकांड, सी कोकसार और डी विरह वारिस। तो मित्रों, इनमें से विरह वारिस घनानंद जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी विरह वारिस। मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारे वीडियो दिखने लगेंगे, जो इम्तिहान के समय रिवीजन में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। धन्यवाद मित्रों।